आज का यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और आज की वीडियो में लेकर आया हूं मैं क्लास 10th मैथ का यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ना 100% आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ओके, यानी सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो हम बता दें आपको कि सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका एचसीएफ यानी कि मौसा कितना हो, 1 हो, तो वह सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि इन सब में कौन सी आपकी सह अभाज्य संख्या है जिसका देखिए इनमें से ना ए बी सी डी, इन जिनमें से अगर जिसका एचसीएफ अगर 1 आ जाएगा तो वही आपकी सह अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम 25 में अगर 18 से अगर भाग दें, बड़ी संख्या में तो ऐसा निकालते हैं भाग देकर ना, चलिए निकाल लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, अगर 25 में हम लोग क्या करेंगे, 18 से अगर भाग दें कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 18 1 कम 18। ठीक, कितना आएगा, आप 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, अभी 7 से क्या करेंगे हम लोग, इस 18 में भाग देंगे, तो चलिए ले लेते हैं 7 दूना के 14, कितना बार गया आपका, 2 बार। ठीक है, अब कितना बचेगा शेषफल आपका, देखिए शेषफल बचेगा यहाँ से आपका 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस 4 से किस में भाग देंगे हम लोग, इस 4 से भाग देंगे 7 में, चलिए दे लेते हैं जल्दी से, तो 4 एकम 4 यानी कितना आपका आया शेषफल 3। अब 3 देखिए 3 से भाग देंगे इस 4 में। ठीक है, 3 में भाग देंगे 4 में, चलिए दे लेते हैं 3 1 जा 3 यानी कि 3 एकम 3, शेषफल कितना है 1 आया। अब इसे 1 से क्या करेंगे, 3 में भाग देंगे, चलिए दे लेते हैं जल्दी से, 3 बार भाग चला जाएगा, यानी कि ये जो 1 से क्या हुई संख्याएं पूरी पूरी कट गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों का जो एचसीएफ है ना, यानी कितना आ गया आपका 1 आया। ओके, अब इनमें देखेंगे तो देखिए अगर आप भाग देंगे 5 से भाग देंगे 15 को, तो 5 3 15, 3 बार में कट जा रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ठीक है, इसका एचसीएफ 5 आ रहा है। यहाँ देखिए इसको भाग दीजिए 21 को 7 से, 7 3 21, यानी कि 7 से भी कट जा रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना है 7 है। अगर आप 31 से भाग देंगे अगर आप 93 में, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका, यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा 31 होगा। ओके, यानी कि 5 7 31 इन सबका एचसीएफ इतना आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए एक ही जो ए वाला ऑप्शन है इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, यानी कि यही क्या है आपकी सहभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका मौसा 1 आया है तो यही सहभाज्य संख्या आपकी होगी। और हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, प्रश्न में क्या दिया है कि यदि एचसीएफ 306, 657 का 9 हो, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इन दो संख्याओं का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है, पहले आप लिख लेते हैं हम लोग हल। ठीक है, और देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे कितना आपका बच्चों एचसीएफ। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट, देखिए ये वाली फर्स्ट संख्या होती है और ये क्या होती है आपकी सेकेंड संख्या। यहाँ भी तो यही है, ये फर्स्ट संख्या और क्या आपके सेकेंड संख्या। तो रख लेते हैं यहाँ वैल्यू को पुटअप करते हैं। देखिए तो यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट संख्या कितनी है 306 है गुना, अब देखिए सेकेंड संख्या कितनी है बच्चों, तो ये आपका है 657 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम तो हमको निकालना है तो एलसीएम जो कहते हैं लिख दीजिए गुणे एचसीएफ कितना है आपका, देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपका 9 दिया है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे हम लोग 9 रख लेंगे। हमको जिसको निकालना है ना उसको यहीं पे छोड़ दीजिए, एक गुणा में है ना 9 तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि 306 गुना 657, ये गुना में तो नीचे आकर ये भाग में चला जाएगा इक्वल टू एलसीएम। अब यहाँ पर आप काट पीट लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, और हम काटेंगे यहाँ पर तो 9 एकम 9, और देखिए इसको भाग दे दीजिए तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए 9 3 27। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 36, तो 9 चौको 36। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर यदि आप लोग 34 का गुणा करेंगे 657 में, ध्यान दीजिए इसका जो आंसर आएगा टोटल आपका ये आ जाएगा 22,338 इक्वल टू कितना आपका, तो ये रहेगा आपका एलसीएम। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग 657 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूरी संख्या आपकी मिल जाएगी और यही क्या होगा आपका एलसीएम होगा। ठीक है, कितना आसानी से आ गया आपका। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी आपको दो संख्याएं दी हो और एलसीएम चाहे एचसीएफ कोई भी दिया हो तो इस फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई
कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग का जो अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको ना क्या प्रूफ करना है, तो अपरिमेय संख्या आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब भी आपको ना अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी हो तो ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, इसके विपरीत मान लेना है। ठीक है, यानी कि ये 2 प्लस कड़ी में 3 क्या अपरिमेय संख्या है ना, ये प्रूफ करनी है आपको ना, तो जस्ट इसके विपरीत मान लीजिए। ठीक है, देखिए क्या मानेंगे बता रहे हैं आपको, यहाँ मानेंगे माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक क्या है बच्चों, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा मान लेंगे, जो पूछा है ना उसका उल्टा मान लीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नहीं जब परिमेय संख्या ये है आपका तो क्या हो जाएगा, ये पी बटा क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो 2 प्लस कड़ी में 3 इक्वल टू कितना आपका पी बाई क्यू। ठीक है बच्चों, यानी कि पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या होती है, और इसको भी हम लोग क्या माने कि ये भी परिमेय संख्या है, इसीलिए इसको बराबर हम लोग रख देंगे कि दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हो गई। ओके गुड। अब बच्चे ध्यान दीजिए क्या करना होता है यहाँ पर ना, यदि आप ऐसे लिख सकते हैं चाहेंगे तो, कि यहाँ पी व क्यू क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। क्या है, तो यह एक पूर्णांक है। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0, जो Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। इतना बता देंगे तो और बेस्ट होगा आपके लिए। और देखिए मेन बात इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे प्रश्नों में हमेशा कड़ी वाले मान को क्या करते हैं, अकेले करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कड़ी वाले मान को अकेले करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कड़ी वाले मान को अकेले करेंगे। तो अकेले कैसे होगा, ये तो यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को इधर भेज देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ लिख दीजिए कड़ी में 3 इक्वल टू कितना बच्चों, पी बाई क्यू। अब यहाँ पर जो 2 है ना उसको उस साइड भेज दीजिए, तो ये प्लस में उधर जाकर हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अगर थोड़ा बढ़ जाइए तो कड़ी में 3 इक्वल टू, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा Q, और 1 का एलसीएम आएगा आपका Q। अब देखिए Q से Q में भाग देंगे, यानी कि जब सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते हैं तो हमेशा कितना भाग जाता है, एक बार जाता है भाग। तो Q से Q में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे P में तो जस्ट P ही आएगा, यहाँ पर लगा देंगे माइनस का माइनस। अब 1 से भाग देंगे Q में तो Q बार जाएगा, यानी कि जब 1 से भाग देंगे, अगर आप मान लीजिए कि 5 में दे रहे हैं 1 से भाग, तो 5 बार भाग जाता है। उसी तरह से 1 में भाग देंगे Q का तो Q बार जाएगा, और Q से क्या करेंगे 2 में गुना कर देंगे तो 2Q। बस इतना ही करना है बच्चों। ओके, अब देखिए आपको अच्छी तरह से पता होगा बच्चों कि देखिए कुछ आप देख रहे बेसिक देख लीजिए यहाँ पर, कि जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये जो संख्याएं होती है ना ये एकदम फिक्स होती हैं कि ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, तो ये अपरिमेय संख्याएं फिक्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, फिक्स होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और अगर बात करें हम लोग कि जैसे 2/3, 5/6, ठीक है, यानी कि 0 भी ले लीजिए, ऐसे माइनस में 2/3 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो अंश हर में जो संख्याएं होती हैं ना वो कैसी होती हैं, तो वो परिमेय होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, परिमेय होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, आप ही बताइए कि क्या ये संख्याएं कैसी हैं। देखिए ये पूरा आपका अंश है और ये क्या आपका है, हर है, तो अंश बटा में हर है, तो ये तो परिमेय हो गई। और ये कड़ी वाली वैल्यू कैसी होती है, ये तो अपरिमेय होती है। तो मुझे ये बताइए कि जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसी बात को आपको लिख देना है बस। लिख दीजिए कि यहाँ कड़ी में 3 क्या है बच्चों, तो अपरिमेय है, अपरिमेय है, तथा P-2Q बाई Q एक क्या है बच्चों, तो ये परिमेय है। क्या है, तो परिमेय है। ठीक है, जब ये परिमेय है, ये अपरिमेय, ये परिमेय है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, अर्थात कड़ी में 3 इक्वल टू P-2Q बाई Q, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये बराबर नहीं होंगे, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, अब देखिए ये गलती कैसी हुई आपको, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः यह विरोधाभास इसलिए
उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने क्या किए थे, हमने गलत कल्पना किया था, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं ना, तो नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो गलत मान दिया था कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या कह दिया था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था। नीचे आगे लिख सकते हैं आप लोग कि वास्तव में क्या होता है, सच में क्या बच्चे, 2 प्लस कौड़ी में 3, सच में 2 प्लस कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि आपने इसको परिमेय संख्या मानकर लगाया, लेकिन क्या ध्यान दीजिए आपका परिमेय प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमने गलत कल्पना कर दिया था, हमने गलती से मान दिया था। एक्चुअल में क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। ओके बच्चों, गुड। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है 4th वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है आपका कि P के किन मानों के लिए, यानी कि P का मान बताना है आपको, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है। ओके बच्चों, समीकरण यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सवाल को जल्दी से लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो यहाँ पर लिख दिए पहले से हल हम लोग, और देखिए इस समीकरण को क्या मान लेंगे, तो ये लिख लीजिए 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू कितना आपका 0। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। समीकरण को इसको 1 मान लीजिए। ओके, और फिर अगला समीकरण क्या दिया आपका, ये दिया आपका है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू कितना बच्चों 0। इस समीकरण को मान लेंगे हम लोग तो। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कुछ कराएंगे हम लोग। क्या तुलना कराएंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। हम लोग यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का तुलना देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए समीकरण 1 का तुलना किससे कर रहे हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से करने पर समीकरण 1 का तुलना कर रहे हैं। तो अगर तुलना करेंगे तो देखिए x का x से तुलना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये कट जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर x का तुलना x से करेंगे तो क्या होगा, x से कट जाएगा, तो a1 बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको 4, कॉमा कर लीजिए। ठीक है, अब अगर देखिए y से तुलना कराएंगे इस y से ना, तो क्या होगा, y तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा b1 बराबर बच्चों, तो ये b1 इक्वल टू मिल जाएगा कितना आपका, मिल जाएगा आपका p। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए c1 का तुलना कराएंगे हम लोग 8 से, तो c1 इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर आपका 8। ओके, अब देखिए फिर इसी तरह लिख लीजिए, इसी प्रकार किससे तुलना कराना है बच्चों, देखिए इसी प्रकार समीकरण 2 का तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगर तुलना कराएंगे तो देखिए क्या होगा, अगर x का तुलना कराएंगे आप x से, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो a2 इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा आपको 2। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। और देखिए यहाँ पर अगर y को तुलना कराएंगे इस y से, तो y से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये b2 बराबर कितना मिलेगा, तो b2 बराबर मिल जाएगा आपका 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमा करके b2 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 2। ठीक है, अब देखिए c2 से तुलना कराएंगे हम 2 में, तो क्या हो जाएगा c2 इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा बच्चों आपका 2। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न बोला है कि अद्वितीय हल के लिए आपको निकालना है p का मान ना। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक अद्वितीय हल के लिए, देखिए बच्चों अद्वितीय हल के लिए समीकरण क्या होता है आपका,
तो देखिए ये होता है आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये होता है। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण होता है ना, अद्वितीय हल के लिए समीकरण होता है। इसी में रख दीजिए मान जो मिला है आपको। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करें A1 का मान, देखिए बच्चों कितना दिया A1 का मान, A1 का मान दिया है 4, तो हम रख लेंगे यहाँ पर A1 का मान 4। A2 कितना है 2 दिया है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 2। ठीक है, यहाँ पर कितना रख लेंगे बच्चों 2 रख लीजिए इक्वल टू। अब हम बात करें B1, देखिए नॉट इक्वल टू यहाँ पर है। B1 कितना है बच्चों, तो B1 आपका दिया है P, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग P बटे में। अब देखिए B2 कितना दिया बच्चा, तो 2 दिया है, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या करना है, नॉट इक्वल टू दिया है ना, इससे बिल्कुल मत घबराइए, आप तिर्य गुणा डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अगर हम तिर्य गुणा करेंगे 2 का 4 में, देखिए तो 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 2, नॉट इक्वल टू का नॉट इक्वल टू रहने दीजिए, 2 से गुना करा दीजिए P में, तो 2 गुना कितना बच्चों आपका P। ठीक है, P आ गया। अब देखिए बच्चे जो गुना में भी होता है वैल्यू ना, वो सीधे भाग में जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 गुना 2, ये तो था आपका पहले से, ये गुना में तो ये भाग में आ जाएगा 2 आपका, तो भाग में आ गया आपका। ठीक है, बराबर नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर लिख लीजिए P। अब देखिए बच्चों क्या होगा आपका, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या मिलेगा बताइए, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 बचेगा नॉट इक्वल टू P, तो ये 4 नॉट इक्वल टू P, यानी कि P का मान कितना है बच्चों, तो P का मान आपका आ गया कि नॉट इक्वल टू 4, यानी कि P के बराबर आप 4 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यानी P के बराबर आप 4 नहीं रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि आपका आंसर यही होगा बच्चों। ठीक है, कन्फर्म समझ पे आप आगे। देखिए कुछ नहीं किया हम लोग, यहाँ 2 समीकरण दिया था आपका, समीकरण 1 समीकरण 2 माने हैं, और देखिए समीकरण 1 का तुलना इससे कराए हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 का तुलना इससे करा दिए और समीकरण 2 का तुलना इससे करा दिए हैं। ठीक है, वो यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल कर अद्वितीय हल के लिए हमारा यही तो समीकरण होता है हमको। ठीक है, इस समीकरण में लाकर पुटअप कर दें वैल्यू को, और यहाँ से P का मान निकाल दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है 5वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछ चुका है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ओके, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, भिन्न बताना है। तो देखिए बच्चों भिन्न जो भी आप कोई पूछेगा भिन्न किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो भिन्न होती है ना, वो अंश बटा में हर होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, अंश बटा में हर होती है। ओके, यही भिन्न पूछ रहा है आपसे, तो जो पूछता है ना उसी को पहले मान लेते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर कि माना वह भिन्न क्या है बच्चों, तो x बटा के y है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, जैसे जैसे प्रश्न क्या है वैसे वैसे करिए आप लोग। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, 1/3 बन जाती है, कब बन जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर पहली बात समझ लीजिए कि ये क्या है आपका, तो ये आपका भिन्न है। ठीक है, और देखिए ये क्या करा है कि जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि अंश में से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग अंश में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या होगा, तो ये 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये इक्वल टू 1/3 हो जाएगी। यानी कि इस भिन्न में से अगर हम 1 घटा देंगे तो ये भिन्न क्या हो जा रही है, 1/3 के बराबर हो जा रही है। इसी को हल कर लीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, चलिए देखिए अगर 3 गुना करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका, तो x - 1 इक्वल टू y से गुना करेंगे 1 में तो y हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए 3 से गुना कर लीजिए x में, 3x - 3 हो जाएगा आपका इक्वल टू कितना आपका y। देखिए बच्चों y को एक तरफ लेकर आइए, तो यहाँ पर पहले से आपका 3x है, y को इधर लेकर आएंगे प्लस में, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में इक्वल टू, ये माइनस में 3 उधर जाकर हो जाएगा आपका प्लस में 3। ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब फिर पुनः क्या करेंगे, लिख लीजिए पुनः प्रश्नानुसार, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। देखिए बच्चों यानी कि फिर दोबारा क्या कर रहा है आपसे कि यह 1/4 हो जाती है, यानी कि जो भिन्न है ना अब की बार क्या हो जा रही है, 1/4 हो जा रही है। कब हो जा रही है, जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर नीचे वाला होता है ना बच्चों, ठीक है,
देखिए तो ये x बटा के y ये क्या आपका है, ये तो आपका भिन्न है, ठीक है। और ये भिन्न क्या हो जा रही है, 1/4 हो जा रही है। कब 1/4 हो जा रही है बच्चों, आप बताइए कब 1/4 हो जा रही है, जब इसके हर में क्या करते हैं हम लोग, बताइए। इसके हर में क्या कर रहे हैं, देखिए तो 8 जोड़ रहे हैं। जब इसके हर में 8 जोड़ेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से इसको हल कर लीजिए जल्दी से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4 से गुणा करिए x में, तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू इस y प्लस 8 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 कोष्टक में कितना आपका, तो y प्लस 8, यानी कि हमने y प्लस 8 का गुणा 1 में कर दिया और 4 का गुणा किया x में। अब देखिए बच्चों, तो ये तो हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो यही संख्या मिलेगी y प्लस 8। अब y को इधर लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 8। ये बनेगा आपका समीकरण 2, ठीक है बच्चों। और हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 से हल कर लेते हैं जल्दी से। आइए देखिए कितना आसान प्रश्न है आपका। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो समीकरण लिख देंगे यहाँ पर आप आसानी से आप लोग कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या दिया था, तो ये दिया था आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 दिया था बच्चों, ठीक है। और समीकरण 2 देखिए क्या है आपका, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 रख लीजिए यहाँ पर, तो रख लेंगे 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों आपका 8। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है, सेम संख्या कट नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस दोनों है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं कि जोड़ने पर, ठीक है। और जोड़ने पर क्या होता है ना कि जोड़ेंगे तो संख्या सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ने पर नहीं लिखेंगे हम लोग, जोड़ने पर आता है ना तो क्या होता है ना कि इस चिन्ह को परिवर्तन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जोड़ने पर लिखने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे तो कोई संख्या तो नहीं कट रही है, तो हम लोग जोड़ने को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर लिखने से क्या होता है कि चिन्ह को परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि संख्या आपकी कट सकती है। तो देखिए चिन्ह तो जोड़ घटाने पर क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल लीजिए, जो प्लस से माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो गया, और जो प्लस है वो माइनस हो गया। घटाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए अब ये माइनस 4x है और ये 3x है, यानी कि ये बड़ा वाला अधिक है ना, ये कम है, तो 4 में से घटेगा 3, तो एक तो x आई भी करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए प्लस में कि माइनस में, तो अधिक में से घटाएंगे कम वाले को तो हमेशा माइनस में आता है, माइनस में x आ गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में y है और ये माइनस में y है, दोनों प्लस और माइनस दोनों सेम संख्या आपस में कट जाएगी, प्लस माइनस है। तो अब यहाँ देखिए इक्वल टू का चिन्ह लगा लीजिए। अब देखिए -8 में से घटेगा 3, तो पहली बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये बड़ा संख्या है छोटी संख्या है, बड़े में से घटाएंगे छोटे को तो माइनस में आएगा, तो 8 में से 3 गया तो 5 आएगा आपका, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आपका आ गया, तो 5 आ गया, ओके। हमने x का मान निकाल लिया। इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, y का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान ना चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए। तो हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखने पर समीकरण 1 में रख लीजिए x का मान। देखिए समीकरण 1 क्या दिया आपका, तो समीकरण 1 दिया है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। x का मान कितना है 5, ये रख लीजिए यहाँ 5, तो 3 गुना x का मान क्या रखेंगे बच्चों, 5 रख देंगे, माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका 3। अब 5 यहीं 15, ये हो जाएगा आपका 15, माइनस का माइनस लगा लीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर y का मान प्लस में चाहिए, तो y को ना इधर भेज दीजिए, इस तरफ पछातर कर दीजिए और 3 को इधर लेकर आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 3 प्लस में इधर आकर हो जाएगा 3 माइनस में, और ये y को उधर ले जाएंगे तो y हो जाएगा आपका प्लस में, क्योंकि चिन्ह गया उधर तो प्लस में जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा y, ठीक है बच्चों। यानी क्या मिला आपका, x का मान मिला आपका 5, y का मान मिला आपका 12। तो यही तो था आपका भिन्न x बटा में y, तो यहीं पर रख दीजिए, भिन्न मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर अतः भिन्न, ठीक है, अतः भिन्न। देखिए अब x का मान क्या था आपका, x का मान 5 था ऊपर, तो 5 रख दीजिए, नीचे y था तो y का मान 12 है तो 12 लिख दीजिए, अतः भिन्न इतना होगा, ठीक है, 5/12 होगा। और बच्चों यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड प्रश्न नहीं था आपका, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर ना प्रश्न खुद बोला था अंश में 1 जोड़ दीजिए, सॉरी अंश में 1 घटा दीजिए, तो भिन्न आपका 1/3 हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा था कि हर में क्या करिए 8 जोड़ दीजिए, तो भिन्न 1/4 हो जा रही है। दोनों समीकरण 2 बन गया है, और समीकरण दोनों को हल करके XY का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। XY का मान निकाल लिए हैं, तो हम लोग का आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है बच्चों।
तो चलिए हम लोग देखते हैं अब छठवें प्रश्न को। प्रश्न हम लोग कह रहा है द्विघात समीकरण 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, ये क्या है, इन सब के बराबर है। ओके, आगे कह रहा है कि ये प्लस बी जो है ना वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि जो समीकरण जो दिया हुआ है आपका, इसे क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए जल्दी से हल कर देते हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ओके, और हम लोग क्या करें, यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या दिया है, तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना है हम लोग का, तो a 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, अब बताइए आगे कैसे हल करेंगे। तो आगे हल करना बड़ी आसान है। देखिए यहाँ पर x है ना, यहाँ भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे, x वाले को x तरफ लेकर चले आइए। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, x वाले को x की तरफ लेकर आइए। तो यहाँ पे कितना है आपका, तो 1/a प्लस b प्लस x, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, अब प्लस 1/x को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस है ना, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/x इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा आपका, तो 1/a बचेगा और साथ में 1/b बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस यहाँ पे x है ना, ये पूरा आपका ये, और यहाँ पे x है। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एलसीएम, यानी कि लॉसा ले लेते हैं। चलिए लॉसा कितना मिलेगा आपको, तो दोनों लॉसा ले लीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या x, यानी कि हम दोनों यहाँ पर लॉसा ले लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर इस पूरे से अगर पूरे को भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी एक बार भाग जाएगा, और एक का देखिए एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारा x बचेगा, x को गुणा कर लीजिए एक में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x, बीच में माइनस है, माइनस लगा लीजिए। अब x से भाग देंगे इसमें तो x कट जाएगा, ये पूरा बचेगा, इस पूरे से एक में गुणा कर लीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए यही पूरा पद मिलेगा, तो a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आगे क्या बचेगा, तो 1/a प्लस 1/b। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, आगे इसको सोल्यूशन कर लीजिए। तो एक्स से या माइनस से माइनस को छोड़ दीजिए, तो जगह माइनस ए, यहाँ प्लस से छोड़ देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए नीचे कितना बचेगा हम लोग का, तो नीचे है a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, तो चलिए हम लोग देखिए इसमें भी ले लेते हैं लसा हम लोग, तो ए और बी, ए बी का लसा क्या मिलेगा आपको, तो ए बी मिलेगा। अब ए से भाग देंगे ए को तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा तो बी बचेगा, बी से गुना करेंगे ए में 1 में तो क्या मिलेगा आपका, बी ही मिलेगा, प्लस अगर बी से अगर इसमें भाग देंगे तो बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए का गुणा कर लीजिए एक में तो यहाँ पर ए मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस में एक्स है, तो माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा आगे आपका, तो आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर माइनस बी है, दोनों ही माइनस है आपका, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ माइनस से भी कॉमन लेते हैं ना, तो ये क्या कर, इस माइनस माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए होगा प्लस में, और इस माइनस से इस माइनस को भाग देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस बी। ठीक है, नीचे कितने बचेगा बच्चों, देखिए तो नीचे बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे बी प्लस ए है ना, इसको ए प्लस बी कर लीजिए, क्योंकि दोनों प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ए प्लस बी बटा में कितना आपका ए बी, इतना आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपका ए बी है। ठीक है, यहाँ भी ए बी है, दोनों पद आपका सेम है। ठीक है, आपस में कट सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ए बी से ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर एक बार जाएगा 1, यहाँ पर भी एक आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि -1 बटे में कितना आपका, तो a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट आपका 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा आपका, तो ए बी। ठीक है, यहाँ से तिरिया गुना कर लीजिए, तो तिरिया गुना करेंगे कितना आपका आएगा, तो इस साइड आपका देखिए बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों एक्स छूट भूल गए थे ना, नीचे आपका एक्स यहाँ पर था, यहाँ पर एक्स लिख लीजिए, यहाँ पर एक्स आपका था। ठीक है ना, चलिए तो हम ए बी से गुना करेंगे -1 में, तो माइनस यहाँ पर आपका ए बी आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ठीक है, तिरिया गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे क्या मिलेगा पूरा, तो पूरा आपका ए प्लस बी प्लस एक्स, साथ में एक्स भी था। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा आपका, देखिए
तो माइनस ए बी का ए बी रहने दीजिए इक्वल टू यहाँ पे एक्स का इसमें गुना कर दीजिए। तो बताइए क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसको ना सही करके लिख लीजिए। देखिए माइनस से यहाँ पर ए बी है ना, उधर भेज दीजिए तो वो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर आपको जीरो बचेगा। जब माइनस ए बी को उधर भेज देंगे तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है कि आपको ना सही करके लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, पहले लिख लीजिए, क्रम से लिख लीजिए, सही रहेगा आपके लिए। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए प्लस आप फिर लिख दीजिए ए एक्स को साथ में ए एक्स प्लस फिर क्या लिख लीजिए बी एक्स। हम थोड़ा सही करके लिख दिए, ठीक है ना, कुछ करिए नहीं है, सब बस उसी तरह है। आपका प्लस में है तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो हम पहले एक्स स्क्वायर लिख दिए पहले, फिर यहाँ पर ए को फिर बी को लिख दिए और साथ में माइनस ए बी था ना, इधर गया तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में ए बी। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या करना आपको है। तो ये तो जीरो था आपका, ठीक है, जीरो था। हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिला है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो जब एक्स से एक्स भाग देंगे यहाँ तो एक्स से यहाँ बच जाएगा एक ठीक ये एक्स प्लस, जब यहाँ पे एक्स में भाग देंगे तो एक्स कट जाएगा, यहाँ पर जस्ट ए बचेगा आपका। तो यहाँ पर आपका ए। अब देखिए इसमें से इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, देख लीजिए क्या दोनों मिल रहा है कॉमन, दोनों मिल रहा है बी। तो यहाँ से हम लोग बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स प्लस बचेगा यहाँ पर आपका ए, ठीक है, बराबर जीरो तो है ही आपका। ओके, आगे बढ़ जाइए, जीरो इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर दो पद बन रहा है, एक पद यहाँ बन रहा है और एक पद यहाँ बन रहा है, दो पद बन रहा है ना, ठीक है, क्योंकि दोनों बीच में क्या है प्लस है आपका। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, एक्स प्लस ए यहाँ पर भी, यानी दोनों में एक्स प्लस ए मिल रहा है, यानी कि दोनों में एक्स प्लस ए कॉमन है। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, चलिए ठीक है, दोनों में से क्या करेंगे एक्स प्लस ए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये बाहर आ गया यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा, जस्ट एक्स बचेगा, बीच में क्या है प्लस है, एक्स प्लस एक्स ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जस्ट आपका बी बचेगा, ठीक है। अब बारी बारी जीरो से तुलना करा लीजिए इसका, ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए यहाँ पहले एक्स का तुलना करा लीजिए जीरो से, तो जीरो इक्वल टू कितना आपका एक्स प्लस ए, तथा एक बार फिर एक्स प्लस बी से तुलना करा लीजिए जीरो का, तो जीरो इक्वल टू एक्स प्लस बी, यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ प्लस ए है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका एक्स, यानी कि एक्स मान कितना आया माइनस ए आया, तथा अब देखिए यहाँ प्लस में बी है ना, इसको इधर बी को इधर भेज दीजिए तो कितना होगा, तो माइनस बी, यानी कि एक्स बराबर कितना आया माइनस बी आ गया, ठीक है, यानी कि एक्स का मान माइनस बी आ गया। यानी हम कह सकते हैं अतः एक्स का मान दो आया है, ठीक है, कौन कौन सा, तो एक माइनस ए आया है और एक माइनस बी आया है, ठीक है, और यही क्या था हम लोग का आंसर था। और इसे देखो गुणनखंड विधि से कैसे किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्चुअली देखिए यहाँ पे गुणनखंड बन गया था, ठीक है, कॉमन लेकर हल किए हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या है सवाल पूरा सोल्व हो चुका है, कितना आसान था। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स था यहाँ भी एक्स था, दोनों को एक तरफ लेकर आए हैं, इस जाति वाले को लाकर यहाँ पर एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है, एलसीएम लेकर यहाँ पर आगे बढ़े हैं। और देखिए यहाँ पर जब एलसीएम ले लिए थे तो इस माइनस को छोड़ दिए थे, तो माइनस माइनस यहाँ पर पूरा इसको माइनस कर दिया था, एक्स एक्स से कट गया था, माइनस प्लस था, तो और एलसीएम ले थे, यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको भी हल किए थे, ठीक है। यहाँ पर ए बी ऊपर भी था, यहाँ भी ए बी था, ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर तीरे गुणा कर दिए हैं, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर हम लोग माइनस ए बी को इस तरफ भेज दिए हैं और हम लोग क्रम से लिखे हैं सवाल को, पहले एक्स स्क्वायर को लिखे हैं, उसके बाद फिर ए को, फिर बी को, और बाद में माइनस ए बी को, ये ले गए हैं तो प्लस में हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए इसमें से इस पूरे में से कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, ये पद में से और इस पद में से कॉमन ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए हैं और यहाँ इसमें से बी था तो बी कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद सवाल यहाँ पर सॉल्व हो चुका है आपका, ओके। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।